कि झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें उम्र सीमा मिनिमम मैक्सिमम 35 वर्ष रखा गया है। नहीं तो जितने भी तो झारखंड में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसके पीछे एक जीता जागता एक साजिश है कि यहाँ के जो युवा पीढ़ी हैं, जो योग्य अधिवक्तागण हैं, उनको अवसर नहीं दिया जाए। दूसरी वहाँ की क्या उम्र सीमा है, क्या उम्र सीमा तय की गई है? हर एक राज्य में 5 साल प्लस ऐड हुआ है, 7 साल ऐड हुआ है, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 4 साल, कहीं पे 6 साल, कहीं पे 8 साल जनरल और ओबीसी को दी गई। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या कुछ खामियां है। एक तो बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है जेपीएससी जुडिशरी में, और आती भी है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है। क्या क्या खामियां हैं उनमें? देखिए, ये झारखंड स्टेट का जितने भी वैकेंसी आती है उसमें कुछ कुछ खामियां लेके आना इनकी एक आदत स्वाभाविक हो गई है। वर्तमान में 14 अगस्त 2023 को एक वैकेंसी आई सिविल जज की, जिसकी विज्ञापन संख्या कुछ इस प्रकार है, 791 दिनांक 10/2/2023। इसमें सबसे बड़ी खामियां है कि जो कट ऑफ एज जो निर्धारित किया गया है 31 जनवरी 2023, अर्थात 31 जनवरी 2023 में जो 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं उन्हीं लोग को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं इस पर यह बात करना चाहता हूँ कि झारखंड के गठन हुए अभी तक 23 वर्ष पूर्ण हो चुका और अभी तक मात्र 4 बार ये वैकेंसी आ चुकी है, 2008 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। और 2018 के बाद 5 साल बाद ये बात वैकेंसी आती है 2023 में। यदि कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 रखा जाए तो कहाँ तक ये युक्ति संगत है और कहाँ तक इसमें युवा को पर्याप्त अवसर मौका मिल रहा है। जो अभ्यर्थी सिविल जज की तैयारी करते हैं वो रात दिन एक करते हैं, उनकी भी आकांक्षा है कि हम सिविल जज बन के झारखंड के न्यायिक सेवा में अपना योगदान देवें, उसकी दशा दिशा में परिवर्तन लें। उनको पर्याप्त मौका नहीं दे रही है। इस झारखंड सरकार की खामियां हैं। ऐसे एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो बिहार जो है वही जिससे हम अलग हुए हैं, अभी तक 8 टाइम बिहार जुडिशरी करा चुकी है। और तत्कालिक में 2023 में फरवरी में उसका जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ एज 19 में रखी थी, अर्थात 23 में वैकेंसी आई लेकिन कट ऑफ डेट 19 में रखी। इस कारण से कि जो 5 साल से जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी पर्याप्त मौका मिल। खामियां ये दिखाती है कि हर राज्य में, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, प्रत्येक राज्य में केंद्र के अनुसार ओबीसी अभ्यर्थियों को कट ऑफ एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कहीं 3 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष। लेकिन झारखंड में जो कट ऑफ एज है जो ओबीसी अभ्यर्थियों का, उसको मात्र जनरल के कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। कि जनरल का कितना है? जनरल का 35 है, 35 है, और ओबीसी का भी लोग 35 रखा है, उतना ही है, 35 है। लेकिन अन्य राज्य में ओबीसी का 5 बरस अधिकतम मिनिमम 3 बरस तक एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाती है। और मैं एक अभ्यर्थी हूँ, अभ्यर्थी के साथ साथ कानून का मैं अध्ययन करता हूँ, तो इसमें बताना चाहते हैं कि जो 2 खामियां हैं कि एज रिलैक्सेशन बिहार ओबीसी के संदर्भ में उसको 5 साल बढ़ाया जाए, और दूसरी चीज़ जो कट ऑफ एज 31 जनवरी 2023 रखी है उसको कट ऑफ एज 5 साल घटा के अर्थात 31 जनवरी 2019 रखा जाए। इससे यहाँ के युवा लोग को पर्याप्त मौका मिले। जाहिर सी बात अभी तक 4 बार हो चुका है। आप सोच सकते हैं 23 साल में यदि 4 बार हो चुके तो यहाँ के अधिवक्ता में क्या अवसर की समानता मिल रहा है? जुडिशल मजिस्ट्रेट के बनने के योग्य हैं लेकिन उनको बनने की मौका दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। हमारी यही मांग है, हमारी यही डिमांड है। और यदि मैंने मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, कार्मिक सचिव को, सुखदेव सिंह को जो मुख्य सचिव हुआ करते हैं, मैं सबको लिखित रूप से मैं आवेदन में दे चुका हूँ। यदि इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, संशोधन करके फिर से विज्ञापन नहीं दी जाती है, तो भव्य रूप से पूरा झारखंड आग में जलेगा। और अधिवक्तागण के साथ समस्त जो झारखंड में जो आंदोलनकारी हैं, चाहे अधिवक्तागण है या गैर अधिवक्तागण है, ये तुलेंगे। यहाँ तक कि हम लोग ये विचार हम लोग आमरण अनशन करेंगे। जब तक किसी व्यक्ति का जान नहीं जाएगा तब तक इसका अपने मांग को हम लोग कम नहीं करेंगे। आमरण अनशन का मतलब ये है कि हम दिखा देना चाहते हैं कि आपके द्वारा त्रुटि है, और त्रुटि के चलते लोग यहाँ के युवा
अनशन पर बैठ के अपने जान को त्याग ना कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के झारखंड का भविष्य सुधरेगा और खास करके न्यायिक सेवा में यहाँ से अधिक लोगों को पर्याप्त मौका मिलेगा। बस यही आपकी मांग है? यही आप मांग रहे हैं। तो इसको लेकर के लगातार आप बोल रहे हैं कि चौथी बार मतलब 4 बार विज्ञापन निकाला गया है, उससे पहले भी कई बार आंदोलन हुआ है, कई बार किसी चीज़ में जितने भी वैकेंसीज निकली हैं उसमें भी त्रुटियां रही है। क्या लगता है इस त्रुटि को सुधारा जाएगा झारखंड के लोगों के लिए? बिल्कुल सुधारा जाएगा। अभी तक सुधारा इसलिए नहीं जा रहा है कि होता है कि लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं होता है। एक बार कोई एक थाप मार दिया, चलो बर्दाश्त कर लिए, दूसरा बार मार दिया, बर्दाश्त कर लिए, तीसरा बार मार दिया, बर्दाश्त किए। लेकिन बार बार जब यही त्रुटि करेंगे तो कब तक यहाँ के युवागण बर्दाश्त करते रहेंगे? अब चरम सीमा हो गई है। यहाँ तक जेपीएससी नहीं, जेएसएससी नहीं, जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो सब में कुछ न कुछ त्रुटिपूर्ण ही आ रही है। अर्थात ये जो न्यायिक सेवा है ये समाज का स्पिरिट होता है, समाज की आत्मा होता है। यदि आत्मा को यदि आप ठोस पहुँचाएंगे, उसको मचोड़ेंगे, तो ऐसे तो दो नुकसान है कि एक युवा अधिवक्तागण को पर्याप्त मौका नहीं मिलेगा और खास करके झारखंड जुडिशरी के जो स्थिति जो है वो भी बद से बदतर है। मैं निरीक्षण किया जाए तो यहाँ के जो अवसर के जो असमानता है वो झारखंड जुडिशरी के युवागण के साथ एक पूरा लगा हुआ है। कौन से राज्य में कितने उम्र सीमा है वो जरा बता देंगे तमाम दर्शक? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि झारखंड ही एक है। आपको मैं बता दूं कि झारखंड में जो उम्र सीमा रखा गया है 22 से 35 वर्ष तक, वो बिहार में 22 से 35 रखा गया है, लेकिन ओबीसी को 40 वर्ष तक दिया गया है, 5 साल का अतिरिक्त। आपको उत्तर प्रदेश में 22 से 40 वर्ष तक रखा गया है ओबीसी को, एंड अदर एसटी एससी ओबीसी सब महिलाओं को भी। मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी 40 वर्ष तक रखा गया है, उड़ीसा में भी 40 वर्ष तक रखा गया है, पंजाब में 7 वर्षों का दिया गया है। अब 22 साल से ओबीसी को 40 वर्ष तक, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को आपको 42 वर्ष तक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। राजस्थान में आपको 45 वर्ष तक है, और जिसमें उनको सामान्य वर्ग को 21 से लेकर 40 वर्ष तक दिया गया है। हरियाणा में 21 से सामान्य वर्ग को 21 से 42 वर्ष, लेकिन अन्य रिजर्व कैटेगरी को 21 से 47 वर्ष तक का। और उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। आपको जनरल को 22 से 35 वर्ष, लेकिन जो रिजर्व के हैं उनको 22 से 40 वर्ष तक को छूट दी गई। तो आप ये पूरा डाटा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो पिछड़े राज्य जो 23 वर्ष से पूर्व बनी है, और पिछड़ा राज्य का कारण है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भी अपना काम सही से नहीं कर रही है। अगर वो इन आंकड़ों को नियमतः कानून के तहत, संविधान के तहत नियम को देखी रहती तो इस तरह की बड़ी गलती नहीं करती। मतलब कुल मिला के ये है कि अलग अलग राज्यों का अगर यदि आप डाटा उठा के झारखंड के जेपीएससी जुडिशरी के स्टूडेंट का, कि यहाँ पे केवल 22 से 35 वर्ष दी जाती है, वो भी जनरल और ओबीसी की। बाकी और अन्य जो कैटेगरी हैं उन्हें तो दी गई है, लेकिन जनरल और ओबीसी के छात्र कहाँ जाएंगे जो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? उनकी भविष्य से आप खिलवाड़ ना करें और कृपया इसे सुधारा जाए। और बाकी आप सर की इस वाणी से आप क्या सोचते हैं, इस बात से क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। जोहार।